जय हिंद दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों बात करते हैं आज के मार्केट के मूवमेंट के बारे में कि आज सारे दिन मार्केट किस रेंज में रही, क्या मार्केट ने आज सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया नहीं किया, फिर आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल तो हॉलीडे है दोस्तों, 16 अगस्त के लिए क्या रेसिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आज देख सकते हैं आज सारे दिन दोस्तों मार्केट रेंज में रही। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो सेलिंग थी दोस्तों, बट निफ्टी किसी तरह से अपने आप को सस्टेन कर रही थी और उसके पीछे दोस्तों हाथ था आईटी का। आईटी में दोस्तों आज आप देख सकते हैं जबरदस्त तेजी रही और आईटी ने ही दोस्तों निफ्टी को संभाले रखा। आईटी का जो मेजर जो था दोस्तों टीसीएस, उसमें भी बाइंग थी और लगभग सभी आईटी स्टॉक्स में दोस्तों बाइंग रही और इस वजह से निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में निफ्टी उतना नहीं गिरी। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों जो आज टॉप गेनर्स थे एबीबी इंडिया, टीसीएस, बर्जर पेंट्स, जिंदल स्टील, चोला इन्वेस्टमेंट, मदरसन सुमी, एचसीएल टेक, ये सब दोस्तों आज टॉप गेनर्स रहे। टॉप लूजर्स देखिए दोस्तों पीरामल इंटरप्राइजेस, एनएमडीसी। एनएमडीसी और दोस्तों जितने भी मेटल स्टॉक्स थे आज इसलिए उनमें सेलिंग थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टेट्स को ऑर्डर दे दिया है कि वो रॉयल्टी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से आज मेटल्स में ताबड़तोड़ सेलिंग देखी गई दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों हिंद कॉपर, डीवीस लैब, आरबीएल बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, इप्का लैब, ऐसे दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, जिनमें आज सेलिंग रही दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों जो आज स्टॉक्स जो टॉप गेनर्स रहे हैं, टॉप लूजर्स रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट डे यानी कि 16 अगस्त 16 अगस्त के लिए निफ्टी में क्या आपके लिए सपोर्ट रहेगा, क्या रेसिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों निफ्टी में आप देख सकते हैं कल हमने बात किया था दोस्तों कि 24,100 के नीचे ही हमें सेल करके चलना है। बट दोस्तों आज निफ्टी लगभग उसी लेवल पे ओपन हुई और सारे दिन एक रेंज में ही रही दोस्तों, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम था नहीं क्योंकि कल दोस्तों था, कल नेशनल हॉलीडे है। इस वजह से आज उतने बायर्स एक्टिव नहीं दिखे मार्केट में और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की ही एक्सपायरी थी, इस वजह से एक्सपायरी का भी इफेक्ट था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी साइडवेज ही कटा दोस्तों। ठीक है, कुछ खास वैसा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वीकली कैंडल पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए दोस्तों अब मेजर सपोर्ट 23,900 से 24,100 है। ठीक है, अब निफ्टी को किसी भी हाल में 23,900 24,100 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना है दोस्तों। ठीक है, 24,100 से लेके 23,900, जिस दिन दोस्तों 23,900 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग आ जाएगी, मान लीजिए कल तो हॉलीडे है, शायद फ्राइडे को आ जाए, तो दोस्तों फिर निफ्टी में और लगभग आपको 300-400 पॉइंट आराम से नीचे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के लिए रहेगा सीधे दोस्तों 23,350, 300, 23,300, इस रेंज में हो सकता है कि निफ्टी जाके सपोर्ट ले। तो निफ्टी को किसी भी हाल में 23,900 24,100 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना है क्योंकि 23,900 से 24,100 ये मेजर सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी के लिए। ठीक है, डेली कैंडल पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी में कुछ खास बुलिशनेस दिख नहीं रही है। देख रहे हैं, देखिए कल का हाई था 24,359 और लो था 24,116 और आज की क्लोजिंग आई है 24,144। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 24,400 से 24,500 के रेंज में बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस अब बनते जा रहा है। ठीक है, तो जो दोस्तों फिर से मैं वही कहूंगा कि निफ्टी में मजबूती का पहला संकेत कब मिलेगा, जब निफ्टी 24,350 से लेकर 24,400 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी डेली बेसिस पे, तब कुछ हम लोग दोस्तों मानेंगे कि निफ्टी मजबूती दिखा रही है। और 24,400 के ऊपर जब क्लोजिंग देगी तो फिर ये जो गैप है आप देख रहे हैं 24,400 से लेके ये गैप आपको लगभग आ रहा है 24,700, मीन्स 300 पॉइंट का ये गैप है। हो सकता है कि 24,350 से लेके 24,400 के ऊपर जब क्लोजिंग देगी निफ्टी तो फिर ये गैप फिलिंग हो सकता है जो कि आएगा लगभग 24,700 के आसपास। ठीक है, तो निफ्टी को दोस्तों 24,350 या 24,400 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देना अब इम्पॉर्टेंट है। और डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को 24,100 और
23,900 के नीचे भी क्लोजिंग नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि 23,900 से लेके 24,100 ये जो है मजबूत सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। यहां जाते के साथ ही खरीदारी आ जा रही है, बाइंग आ जा रही है। ये लेवल अगर टूटा दोस्तों तो और 400-300 पॉइंट निफ्टी और गिर सकती है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लें तो कल हमने दोस्तों आपसे बात किया था कि निफ्टी में आपको बिना 24,100 24,120 से लेकर 24,100 जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको पुट में नहीं जाना है। ठीक है, और गैप अप के केस में हमने कहा था चेज नहीं करना है, और बीच में कहीं खुलेगी मार्केट तो वोलेटाइल हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट कहाँ ओपन हुई आप देख सकते हैं। ठीक है, 24,184 के आसपास ओपन हुई और 24,200 का हाई लगाया। ठीक है, लगभग फिर वहीं से सेलिंग आ गई। फिर कोशिश किया मार्केट ने दोस्तों कि 24,100 को तोड़ा जाए, बट प्रीवियस सपोर्ट को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और 24,100 के ऊपर ही सारे दिन मार्केट रह गई। ठीक है, तो अब दोस्तों फ्राइडे के लिए रेसिस्टेंस आपको है 24,200, ये मेजर रेसिस्टेंस हो गया दोस्तों। फ्राइडे के लिए 24,200 मेजर रेसिस्टेंस है, और सपोर्ट फिर से वही 24,100। 24,100 24,100 से 24,150 के आसपास मान लीजिए निफ्टी ओपन हुई फ्लैट, और जैसे ही निफ्टी 24,200 के ऊपर निकलती है, एक हेल्दी कैंडल क्लोज करती है, तो आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,250, सेकेंड टारगेट 24,300, फाइनल टारगेट 350। ठीक है, 327 350। ठीक है, ये कब, जब मार्केट 24,100 से लेकर 24,150 के आसपास ओपन हुई और 20 मिनट आधे घंटे इंतजार करने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया, मींस कि 24,000 के ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट की कैंडल का देख लीजिएगा, नहीं तो आप फुल्ली कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंट्री करते हैं तो 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, 24,200 के ऊपर। और वही फिर पुट साइड आपको कब बैठना है, जब 24,100 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करेगी, तो आपको 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर लीजिएगा पुट साइड। ठीक है, अगर आप 60 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखते हैं तो निफ्टी एक लॉट होती है 25 शेयर का, तो 25 इंटू 60 मीन्स 1,500 रुपए का आप रिस्क लेंगे, तो आपको अच्छा खासा उस हिसाब से अगर 1:1 भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 1:1 रिस्क रिवार्ड का। ठीक है, तो निफ्टी के लिए सपोर्ट है 24,100, रेसिस्टेंस है 24,200। जिस साइड भी टूटेगी या जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा, जबरदस्त तेजी हो सकती है, क्योंकि आज सारे दिन मार्केट रेंज में रही है और एक बॉक्स टाइप का पैटर्न दोस्तों आपको दिख रहा है, देख रहे हैं, आज सारे दिन रेंज में रही है दोस्तों निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो सेलिंग थी, बट निफ्टी इसलिए सस्टेन कर रही थी क्योंकि निफ्टी आईटी स्ट्रांग था। आईटी के सभी मेजर स्टॉक्स में बाइंग थी। आईटी का मेजर जो है टीसीएस, उसमें भी बाइंग थी दोस्तों, इस वजह से निफ्टी सस्टेन कर रही थी। ठीक है, और निफ्टी बैंक का दोस्तों हम बात करते हैं, एक सेकेंड। निफ्टी बैंक का भी वही कहानी था दोस्तों। निफ्टी बैंक भी देख सकते हैं दोस्तों, आज पूरे दिन रेंज में रही है, पूरे के पूरे दिन। देखिए, जो मार्केट ओपन हुई है 9:15 से 49,917 का हाई लगाया, फिर वहीं से सेलिंग हुई, फिर लो है। तो निफ्टी बैंक में भी दोस्तों हमने बात किया था कल कि 49,800 के नीचे ही हमें पुट का प्लान करना है। ठीक है, और मार्केट ओपन ही हुई दोस्तों उसी लेवल के आसपास। ठीक है, बट दोस्तों हम क्यों कहते हैं कि ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो एक कंफर्मेशन कैंडल का हमें जरूर इंतजार करना चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल मींस कि जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया या ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को, या फिर उसके अगर ब्रेकआउट हुआ है तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे, फिर रिट्रेसमेंट मिले तब हमें कॉल बाई करना है। और ब्रेकडाउन के केस में जिस कैंडल ने मान लीजिए मॉर्निंग का लो ब्रेक किया है। ठीक है, मान लीजिए मॉर्निंग का लो 49,800 का किसी कैंडल ने ब्रेक किया, फिर जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया उसका भी लो ब्रेक हो नेक्स्ट कैंडल पे। ठीक है, तब जाके कंफर्म होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड, और फिर हमें जो बाउंस मिलती है, ठीक है, तो उस बाउंस पे हमें पुट लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट खुली, ठीक है, 49,900 के आसपास, हाई लगाया 49,917, फिर लो लगाया 685 का। ठीक है, तो जो आज स्कैल्पर होंगे तो हो सकता है हल्का फुल्का वो अगर हमारी बात ध्यान दिए होंगे तो वो तो नहीं ही किए होंगे ट्रेड,
कि 15-20 मिनट इंतजार किए होंगे, आधे घंटे, और जो नहीं सुने होंगे तो आज उनका मार्केट ने अच्छा खासा लॉस दिया होगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस डे के लो के नीचे ही मार्केट ओपन हुई और फिर उसके बाद ना ब्रेकडाउन हुआ ना ब्रेकआउट हुआ। तो हमने कल कहा था दोस्तों कि गैप डाउन के केस में भी आपको इंतजार करना है आइदर ब्रेकआउट होने का या ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, अब गैप अप के केस में भी हमने कहा था कि ब्रेकआउट होने के बाद अगर गैप अप होता है तो उसमें भी आपको ब्रेकआउट होना है का इंतजार करना है या ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, बट आज दोस्तों प्रीवियस डे के लो के आसपास ही मार्केट ओपन हुई और ना ब्रेकडाउन दिया ना ब्रेकआउट दिया, सारे दिन रेंज में ही रह गई और रेंज में ही क्लोज हो गई दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों कल कहीं मान लीजिए फ्राइडे को 49,650 से 49,700 के आसपास ओपन होती है। ठीक है, मार्केट निफ्टी बैंक, और जैसे ही आपको 49,700 का लेवल ब्रेक होता है, निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है 49,650 से 49,700, राउंड फिगर 49,700 रख लीजिए, निफ्टी बैंक के लिए मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो 49,650 से 49,700 के आसपास ओपन हुई मार्केट, मान लीजिए फ्लैट, और 20 मिनट इंतजार करने के बाद 15 मिनट 20 मिनट 49,700 के नीचे एक हेल्दी 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज करेगी और फॉलो अप मिलेगा, तब हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, फॉलो अप मींस कि 49,700 का लेवल जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल का लो फिर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे। ठीक है, फिर जो हमें बाउंस मिलेगी उसमें हम पुट प्लान करेंगे दोस्तों। ये मेरा कहने का मतलब है, 49,700 का लेवल जो कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे तो वो ब्रेकडाउन कंफर्म माना जाएगा। ठीक है, और रेसिस्टेंस क्या रहेगा बैंक निफ्टी के लिए? रेसिस्टेंस रहेगा 49,917। ठीक है, 49,917, 49,900। ठीक है, तो मान लीजिए बैंक निफ्टी ओपन होती है 49,800, 49,800 से लेकर 49,850 के आसपास, और जैसे ही 20 मिनट इंतजार करने के बाद 49,900 का लेवल ब्रेक करती है तो सीधे फर्स्ट टारगेट 50,060, 50,100। ठीक है, 50,129 का फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 50,250, फाइनल टारगेट 50,334, 50,350। ठीक है, तो निफ्टी बैंक के लिए रेसिस्टेंस हो गया 49,900 और सपोर्ट हो गया 49,700। ठीक है, ठीक है, 49,700 का सपोर्ट हो गया। ठीक है, निफ्टी बैंक के लिए 49,700 सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो गया 49,900। जिस तरफ भी निफ्टी बैंक निकलेगी उस तरफ अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहीं कहीं ओपन हुई इस लेवल पे और फिर इस लेवल के बाद ब्रेकआउट दी तो फर्स्ट टारगेट सीधे यहाँ 50,150। ठीक है, क्योंकि यह सारे दिन निफ्टी बैंक भी रेंज में ही रही है। जिस साइड भी दोस्तों मान लीजिए नीचे साइड भी ब्रेकडाउन देगा 49,700 के नीचे तो हमें 200-300 पॉइंट आराम से मिलेंगे, या फिर 49,000 मान लीजिए 650 से 700 के आसपास ओपन हुई और जैसे ही 49,750 का लेवल ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट सीधे आपको 49,900, सीधे 200 पॉइंट, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा। मान लीजिए इस लेवल पे ओपन हुई और फिर ब्रेकआउट दिया तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 49,700, सेकेंड टारगेट रहेगा 49,970। ठीक है, 49,970, 50,000। तो निफ्टी बैंक के लिए आपको रेसिस्टेंस हो गया 49,900 और सपोर्ट हो गया 49,700। ठीक है, 49,700 मेजर सपोर्ट है दोस्तों। 49,700 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करेगी और एक फॉलोअप हमें मिलेगा तो हम पुट बाई करेंगे, और 49,900 के ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी और एक फॉलोअप मिलेगा तो रिट्रेसमेंट पे हम कॉल बाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, 49,900 के ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी और जिस कैंडल ने 49,900 का लेवल ब्रेक किया उसका भी एक हाई ब्रेक हो और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट मिले, तब हम कॉल प्लान करेंगे। तो 49,900 रेसिस्टेंस और 49,700 सपोर्ट बैंक निफ्टी में। ठीक है, आज देख सकते हैं दोस्तों सभी इंडेक्स में जितने भी हमारे, ये तो हमने बात किया निफ्टी और निफ्टी बैंक का, आज लगभग सभी इंडेक्स में सेलिंग ही रही है दोस्तों, और कुछ खास मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला है। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में, फिर निफ्टी में इसलिए थी दोस्तों क्योंकि निफ्टी आईटी स्ट्रांग था, फिर देखिए फाइनेंशियल निफ्टी में भी वही था, कुछ खास मूवमेंट आज नहीं था क्योंकि दोस्तों देखिए कल छुट्टी भी है।
फिर फ्राइडे ही है, फिर सैटरडे संडे, तो इस वीक हो जा रहा है अच्छा खासा छुट्टी, तो इस वजह से बायर्स का इंटरेस्ट आज था नहीं, आज सेलर सेंट्रिक मार्केट रहा दोस्तों। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज के लिए कुछ न्यूज़ और मार्केट एनालिसिस नेक्स्ट मार्केट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट यानी कि 16 अगस्त को। और दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक का आज Q1 का जो इनके इस साल का जो इनका अर्निंग रिपोर्ट आया है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिए, ये रहा, देख लीजिए दोस्तों। ओला का दोस्तों Q1 फाइनेंशियल ईयर में, ये देखिए रेवेन्यू जो ओला के ऑपरेशंस से हैं, जो उनका ऑपरेशंस चल रहा है, उससे 1644 करोड़, जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1200 करोड़ था, जो कि लगभग 32% ज़्यादा है। लॉस थोड़ा बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, तो लॉस इसलिए भी बढ़ रहा है दोस्तों क्योंकि इस कंपनी का ज़्यादा फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पे रहता है, R&D पे ज़्यादा रहता है। इस वजह से अभी कंपनी ज़्यादातर अब खर्च ही कर रही, भी कमा नहीं रही है। बट आने वाले दिन में दोस्तों ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि आने वाले दिन में सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही बाई करना प्रीफर कर रहे हैं, और ओला उस केस में अच्छी है दोस्तों। तो हो सकता है आने वाले दिन में प्रॉफिटेबल हो जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मार्केट जो कि 16 अगस्त को होगी। 16 अगस्त को फिर मिलेंगे आपसे कि 16 अगस्त को फिर नेक्स्ट डे क्या रह सकता है मार्केट का मूवमेंट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और भी कुछ ऐसी जानकारी दोस्तों जो आएगी, जो आपके अर्निंग से लिहाज से होगी, लर्निंग के लिहाज से होगी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट होगी, मैं आपसे शेयर करते रहूंगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों,